आज की वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस एंड कांस्टेबल और यूपी कांस्टेबल और साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, नई दिल्ली में? ये 2012 में आया प्रश्न है। तो महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो आपको याद रखना है बंबई में। और ये भी याद रखना है कि 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को बंबई में 9 अगस्त 1942 में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। और ये भी याद रखना है कि गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नजरबंद रखा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो क्या था इस पैम्पलेट में? पहला है, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों, केंद्र तथा प्रांतीय विधानमंडल के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं तथा संविधान का निर्माण कराने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए, या फिर संवैधानिक गतिरोध का हाल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, संवैधानिक गतिरोध का हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2017 में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। और यह भी याद रखना है कि आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट है। आमरण अनशन के कारण स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। जरवादा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, आगा खां पैलेस में? तो ये 1996 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, आगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद, 9 अगस्त 1942 को बंबई में 9 अगस्त 1942 को बंबई में गांधी जी एवं अन्य
गांधी जी एवं अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? मुंगेर, पटना, गया, शाहबाद। 1999 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो ये 1996 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आपको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली, ये सब प्रमुख नाम है। ये सब प्रमुख नाम है। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये कब शुरुआत किया गया था? तो आपको याद रखना है 9 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा यह शुरुआत किया गया था। कहाँ पे शुरुआत किया गया था? बंबई में। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जिसमें बहुत से पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। जैसे कौन कौन सी पार्टी है? हिंदू महासभा हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन ए में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसमें क्या सही है? तो आपको याद रखना है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये 2009 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अरुणा आसफ अली की बात करें तो ये जो थी ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। ये भारतीय स्वतंत्रता यहाँ गलत हो गया, स्वतंत्रता सेनानी थी। ये चीज को आप याद रखेंगे। और इनको किस लिए याद किया जाता है? तो आपको याद रखना है इन्होंने जो है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया
याद किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो ये जो है ये कब शुरुआत किया गया था, तो ये यात्रा दांडी यात्रा के साथ यह प्रारंभ किया गया था। दांडी यात्रा के साथ यह प्रारंभ किया गया था। और कब किया गया था तो आपको याद रखना है 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा यह शुरू किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि अब असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है। कब चलाया गया था? 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? असहयोग आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। 2013 और 2010 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 में 1 अगस्त 1920 में यह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा के साथ यह शुरू किया गया था। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी है? तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये खिलाफत आंदोलन से बहुत प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि इसके प्रमुख नेता कौन थे। इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे आपको याद रखना है। प्रमुख नेता, इसके जो प्रमुख नेता का नाम आपको याद रखना है मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो है ये खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है वो गांधी जी ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? तो आपको याद रखना है खिलाफत आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? 1939, 1941, 1940, 1942। ये 2017 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर था। वो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिकी पत्रकार था, एक ब्रिटिश पत्रकार था, एक जर्मन पत्रकार था, एक फ्रांसीसी पत्रकार था। ये 2008 में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ये एक अमेरिकी पत्रकार था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के जीवनी कार लुई फिशर संबंध थे। किससे संबंध थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तित्व सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पत्रकारों में से महात्मा गांधी का जीवनीकार है लुई फिशर, वेब मिलर, रिचर्ड ग्रेग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये 2013 में आया प्रश्न है। तो आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर याद रखना है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? इलाहाबाद, बलिया, लखनऊ, फैजाबाद। ये 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बलिया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई है? जौनपुर, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर। ये 2013 में आया प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? सोनितपुर, कोहरापुर, मिदनापुर, गोहपुर। तो ये किस स्थान की है? तो आपको याद रखना है गोहपुर। कमेंट में बताएं कि ये गोहपुर जो है ये कहाँ पर है। कमेंट में आप जरूर बताएं अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था? कैंप जेल में, भागलपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, बांकीपुर जेल में। तो ये 1999 और 2008 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल कहाँ है इस समय? तो आपको याद रखना है वो पटना में है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर गांधी जी और सरोजिनी नायडू, गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खान जेल में नजरबंद किया गया था। पूना के आगा खां महल में, जेल में नहीं महल में नजरबंद किया गया था। इस चीज को आप याद रखेंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।